वेलकम एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। तो इस वीडियो में हम आपके चार्ट के राहु 10th हाउस में और केतु 4th हाउस में होने की डिटेल एनालिसिस करेंगे। मैं कोशिश करूंगी कि आपको कुछ नए इंसाइट्स मिलें जो शायद आपने पहले कभी ना सुनी हो, क्योंकि अक्सर राहु और केतु के इस प्लेसमेंट को गलत समझा जाता है या फिर हम कह सकते हैं गलत इंटरप्रेट किया जाता है। वीडियो के एंड में मैं आपको इनकी दशा पीरियड के बारे में भी कुछ इंपॉर्टेंट इंडिकेशंस दूंगी। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। मैंने एक प्लेलिस्ट भी बनाई है जो आपको समझने में हेल्प करेगी कि राहु और केतु आपकी लाइफ में कैसे इम्पैक्ट करते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं वीडियो को। तो केतु 4th हाउस में होगा तो क्या रिजल्ट्स होंगे। 4th हाउस बहुत ही इम्पोर्टेंट हाउस होता है। ये सिर्फ घर, गाड़ी और सुख तक लिमिटेड नहीं है। हाँ, ये सब भी रिप्रेजेंट करता है। ये आपकी एग्जिस्टेंस का फाउंडेशन होता है। और यहाँ केतु का होना एक बहुत ही पावरफुल प्लेसमेंट है। केतु आपके पास्ट कर्मा का बैगेज है और ये इस हाउस में बैठे हैं जो आपकी लाइफ का इमोशनल बैगेज रखता है। ये आपके अंदर एक सीक्रेट कॉर्नर्स, आपके घर, आपकी प्राइवेट जगह को रिप्रेजेंट करता है और केतु वहीं बैठा हुआ है। केतु प्लेसमेंट बहुत ही स्ट्रांग है। इसके चार मेन इंडिकेशंस हैं जिन पर मैं बात करना चाहती हूँ। पहला, आपके घर का इन्वायरमेंट आपकी लाइफ को कैसे इम्पेक्ट करता है। दूसरा, माँ का आप पर क्या असर होता है। तीसरा, खाना आपको कैसा इमोशनली इफेक्ट करता है। और चौथा, आप अपनी फीलिंग्स दुनिया के सामने कैसे एक्सप्रेस करते हैं। मैं मैं इन सब पॉइंट्स को प्रॉपरली समझाना चाहती हूँ। अब सबसे इम्पोर्टेंट बात समझिए। आपने इस जन्म में जन्म लिया है एक लिमिटेड या कन्फाइंड इन्वायरमेंट से बाहर निकलने के लिए और ओपन वर्ल्ड में आगे बढ़ने के लिए। इस लाइफ में आपको दुनिया में एक इम्पॉर्टेंट पोजीशन तक पहुंचना है। ये बात मेल और फीमेल दोनों पर अप्लाई होगी। इस पर्टिकुलर केतु प्लेसमेंट में अक्सर देखा जाता है कि आपका अर्ली अपब्रिंगिंग आप पर बहुत गहरा असर डालता है। हर इंसान के अपने बचपन के इन्वायरमेंट्स के साइकोलॉजिकल कंडीशंस होते हैं, लेकिन यहाँ दो एक्सट्रीम सिचुएशंस होती हैं। बीच का सिनेरियो बहुत कम होता है। या तो आपका एक ओवर कंट्रोलिंग या ओवर अटैच्ड फीमेल इन्फ्लुएंस मिलता है ज़्यादातर माँ से, या फिर किसी ना किसी तरीके से माँ की कमी महसूस होती है। वो इमोशनली डिस्टेंट या थोड़ी कोल्ड हो सकती हैं। अक्सर इन दोनों में से कोई एक सिचुएशन होती है और इसका आपके फ्यूचर पर, स्पेशली रिलेशनशिप्स और करियर पर गहरा असर पड़ता है। यहाँ एक इम्पॉर्टेंट बात समझिए। वैदिक एस्ट्रोलॉजी और कल्चर में माँ का बहुत बड़ा सम्मान होता है। माँ ही हैं जिनकी वजह से हमें ये जीवन मिला हुआ है। लेकिन इस जन्म में आपने माँ से जुड़ी हुई कुछ इमोशनल डिफ़िकल्टी एक्सपीरियंस की हो सकती हैं। हो सकता है आपके सिबलिंग्स ने ना फील किया हो, लेकिन आपने पर्सनली महसूस किया होगा। आपको क्लोजनेस की कमी महसूस हुई होगी, या फिर आपको एक्सपेक्टेशंस और डिमांड से ओवरवेल्म महसूस हुआ होगा। हो सकता है कि आप जल्दी से जल्दी घर से बाहर निकलना चाहते होगे। ये आपकी इमोशनल नेचर को बहुत ही स्ट्रांगली अफेक्ट करता है। यहाँ भी दो एक्सट्रीम्स हो सकते हैं। या तो आप हर चीज़ इतना डीपली फील करते हैं कि कुछ नया शुरू करना मुश्किल हो जाता है। आप अपनी फीलिंग से ओवरवेल्म हो सकते हैं। आप घर की सेफ्टी से ही दुनिया से कनेक्ट करना पसंद कर सकते हैं। आपको अपने होम एनवायरनमेंट को छोड़ना मुश्किल लग सकता है, या फिर आप अपने और दूसरों के बीच एक स्ट्रांग इमोशनल वॉल बना लेते होंगे। आप अपनी फीलिंग्स को दबा देते हैं क्योंकि आप नहीं चाहते कि वो लोग आपको कंट्रोल करें। ये आपके रिलेशनशिप को इफ़ेक्ट कर सकता है। आपको अपने इमोशंस ओपनली शेयर करने में मुश्किल लग सकता होगा। आपको दूसरों का प्यार एक्सेप्ट करने में भी स्ट्रगल हो सकता है। ये नहीं है कि आप लविंग नहीं हैं, आप बहुत लविंग होते होंगे। प्यार एक्सेप्ट करना कभी कभी स्मूदर होना या कंट्रोल होने का डर लगा रहता होगा आपके लिए। और जब ये डर आपको लगने लगता है तो आपका इंस्टिंक्ट होता है कि वहाँ से दूर भाग जाएं। और आप कहाँ भागते हैं? अपने करियर में। वही वही आपका डिफ़ॉल्ट मैकेनिज्म बन जाता है और सी डायरेक्शन में आपको इस जन्म में जाना है। प्लेसमेंट में खाना भी एक बहुत इंपॉर्टेंट थीम होता है। मैंने देखा है कि 4th हाउस में केतु वाले लोगों के लिए खाना इमोशनल मीनिंग रखता होगा। आपको कुकिंग और फूड के साथ काम करना पसंद हो सकता है, लेकिन अक्सर खाना इमोशनल कंफर्ट से जुड़ा होता है। आप इमोशनल ईटिंग की तरफ जा सकते हैं। इस प्लेसमेंट में ज़्यादातर मैंने ओवर ईटिंग देखा हुआ है लोगों को। कभी कभी वेट गेन भी हो सकता है क्योंकि खाने इमोशंस को दबाने का तरीका बन जाता है। खाना फीलिंग्स को मैनेज करने के
एक टूल बन जाता है। अब बात करते हैं घर, प्रॉपर्टी और डोमेस्टिक लाइफ की। केतु इस एरिया में सडन डिफिकल्टीज क्रिएट कर सकता है। इसका मतलब ये नहीं है कि आपको प्रॉपर्टी नहीं मिलेगी। पास्ट लाइफ कर्मा की वजह से आप प्रॉपर्टी अट्रैक्ट भी कर सकते हैं, अपने घर और प्रॉपर्टी से बहुत अटैच्ड फील कर सकते हैं, लेकिन किसी पॉइंट पर ये ओवरवेलमिंग लगने लगता होगा। जितना ज़्यादा आप डोमेस्टिक मैटर्स में एफर्ट्स डालते हैं उतनी ही कॉम्प्लिकेशंस बढ़ती हुई लगती होंगी। ये थोड़ा अजीब और कभी कभी अनफेयर भी लग सकता है, क्योंकि आपका कर्म सिर्फ डोमेस्टिक लाइफ के लिए लिमिटेड रहना नहीं है। इस जन्म में आपका रोल सिर्फ घर तक सीमित रहना नहीं है। आपका असली कर्म अपोजिट हाउस में है, यानी कि 10th हाउस में, पब्लिक वर्ल्ड में, काम में, रिस्पॉन्सिबिलिटी में। हाँ, आप बहुत लोगों के लिए नर्चरिंग फिगर बन सकते हैं। आप पब्लिक स्फेयर में अपने इमोशंस ओपनली एक्सप्रेस करना सीखते हैं, और वही जगह है जहाँ आपको रिस्पेक्ट मिलता है। जो रिस्पेक्ट आपको डोमेस्टिक स्फेयर में नहीं मिलता, वो आपको दुनिया में मिलता है। तो चलिए आप शुरू करते हैं। राहु 10th हाउस में होगा तो क्या रिजल्ट्स होंगे। 10th हाउस में राहु आपका करियर और पब्लिक लाइफ को लेकर एक स्ट्रॉन्ग डेस्टिनी फीलिंग देता है। आपको महसूस होता है कि आप दुनिया में कुछ इम्पोर्टेंट अचीव करने के लिए आए हैं, लेकिन राहु जिस एरिया में होता है उसी को लेकर डर भी पैदा करता है। इसलिए शुरुआत में आप नेचुरली कॉन्फिडेंट लीडर जैसा फील नहीं करते होंगे। आपको शायद अपने प्राइवेट वर्ल्ड में रहना ज़्यादा कंफर्टेबल लगता होगा। इस प्लेसमेंट वाले लोग अक्सर अपने ट्रू करियर पाथ लाइफ में थोड़ा लेट डिस्कवर करते हैं। एजुकेशन में ब्रेक आ सकता है या डायरेक्शन चेंज हो सकती है। आप लाइफ के बाद के फेज़ में दोबारा स्टडी कर सकते हैं या प्रोफेशन कम्प्लीटली चेंज कर सकते हैं। ये प्लेसमेंट किसी नेचुरल बॉर्न वॉस का नहीं होता। यहाँ लीडरशिप धीरे धीरे टाइम के साथ डेवलप होती है। पास्ट लाइफ में आप ज़्यादा प्राइवेट और सिक्योर इन्वायरमेंट से जुड़े हुए थे। अब इस जन्म में आपको पब्लिक स्फेयर में पुश किया जा रहा है, और शुरुआत में एक अनकंफर्टेबल लग सकता है, लेकिन यहाँ एक की वर्ड याद रखिए, रिस्पॉन्सिबिलिटी। यहाँ दूसरों की रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने के लिए आए हैं। ज़रूरी नहीं है कि आप बहुत बड़े लीडर बने, लेकिन आप एग्जाम्पल से गाइड करने वाले होते होंगे। आप स्कूल, ऑफिस, बिजनेस या किसी भी ऑर्डिनरी जॉब में काम कर सकते हैं, लेकिन लोग गाइडेंस के लिए आपकी तरफ देखेंगे। और जब आपको महसूस होता है कि लोगों को आपकी ज़रूरत है, तब आप पावरफुल फील करेंगे। वही मोमेंट होता है जब आपकी डेस्टिनी एक्टिवेट होती है। आपके करियर पाथ में कई बार फॉल्स स्टार्ट हो सकते हैं। आप एक डायरेक्शन ट्राई कर सकते हैं, फिर बाद में उसे चेंज कर सकते हैं। प्रोफेशनल चॉइसेस में आपको डिसअपॉइंटमेंट महसूस हो सकता है, लेकिन हर चेंज आपको आपके ट्रू वोकेशन के करीब ले जा रहा होगा। वो ग्रोथ चाहता है, और ग्रोथ कभी कंफर्टेबल नहीं होता। कभी कभी सडन राइज और फिर सडन फॉल भी हो सकता है। ज़्यादातर लोगों के लिए ये सेक्टर या रोल चेंज करना जैसा होता है। ये परमानेंट फेलियर नहीं होता, ये आपकी डायरेक्शन को रिफाइन करने का प्रोसेस होता है। जब आप अपनी सही जगह फाइंड कर लेते हैं, तब आप वहाँ साइन करते हैं, वही कि जैसे ये ही आपकी असली जगह है। अब बात करते हैं केतु महादशा की, जो 4th हाउस में है। जब आप केतु महादशा में एंटर करते हैं, लाइफ ज़्यादा इन्वर्ट हो जाती है। आप पब्लिक वर्ल्ड से थोड़ा अलग महसूस कर सकते हैं। फैमिली मैटर्स और डोमेस्टिक इश्यूज इम्पॉर्टेंट हो जाते हैं। घर या रिलोकेशन से जुड़ी सडन इवेंट्स हो सकती हैं। ये पीरियड स्पिरिचुअल ग्रोथ के लिए बहुत पावरफुल होता है। आप मेडिटेशन, स्पिरिचुअलिटी या अकल्ट नॉलेज की तरफ अट्रैक्ट हो सकते हैं। कभी कभी ऐसा लग सकता है कि लाइफ आपके कंट्रोल से बाहर जा रही है, लेकिन स्पिरिचुअली आप बहुत तेज़ी से ग्रो कर रहे होते हैं। अब बात करते हैं राहु महादशा की, जो 10th हाउस में है। राहु महादशा ज़्यादा आउटवर्ड और एम्बिशियस होती है। करियर, पैसा और पब्लिक इमेज बहुत इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। कलीग्स के साथ कॉन्फ्लिक्ट्स या कंपटीशन हो सकता है। आप अपनी फाइनेंशियल स्टेबिलिटी को लेकर टेंशन ले सकते हैं। स्ट्रेस की वजह से हेल्थ कंसर्न्स भी आ सकते हैं, लेकिन राहु आपको ऑब्स्टिकल्स को ओवरकम करने की स्किल देता है। राहु महादशा के एंड तक आप ज़्यादा स्ट्रांग और कॉन्फिडेंट हो चुके होते हैं। आपको दुनिया में अपनी जगह समझ आ जाती है, और आप अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी को पूरी तरह एक्सेप्ट कर लेते हैं। राहु से डरने की ज़रूरत नहीं है। इस प्लेसमेंट में राहु आपका दोस्त है। वो चाहता है कि आप अपने कंफर्ट जोन से बाहर ग्रो करें। वो चाहता है कि आप रिस्पॉन्सिबिलिटी लें और दुनिया में अपनी जगह बनाएं। हाँ, चैलेंजेस आएंगे, कभी कभी डाउट और इनस्टेबिलिटी के मोमेंट्स भी आएंगे, लेकिन हर चैलेंज आपको आपके हायर रोल के लिए सेव कर रहा होगा। याद रखिए, आपका कंफर्ट जोन 4th हाउस है, लेकिन आपकी डेस्टिनी 10th हाउस में है। आप सिर्फ इमोशनल सेफ्टी में रहने के लिए नहीं आए हैं, आप यहाँ दिखने के लिए आए हैं, रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने के लिए।
और दूसरों को गाइड करने के लिए आए हैं। और और जब आप इस बात को एक्सेप्ट कर लेते हैं तब लाइफ आपके लिए अलाइन होने लगती है। मुझे उम्मीद है इस वीडियो में आपको कुछ नए इंसाइट से मिले होंगे। अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगा हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर करना और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। मैं मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू फॉर वॉचिंग।